नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर, एजुकेशन एट द रेट अमृतसर। आपको पता है कि क्या बात हो रही है? रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। कुछ बड़ी अपडेट्स है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी अपडेट है कि बोर्ड चाह रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो, इसके लिए ट्राई की जा रही है। ये अंदर खाने बहुत सारी मीटिंग्स चलती रहती हैं और कुछ एक कंक्लूजन पॉइंट भी ड्रॉ किया गया, कंक्लूजन ड्रॉ किया गया। कुछ एक समझ डेवलप हुई है, एक सोच डेवलप हुई है कि बच्चों को मैक्सिमम पास की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए जरूरी ये है कि छोटी मोटी बातें ना देखी जाए। 1 मार्क से कोई फेल हो रहा है, 2 मार्क से फेल हो रहा है, तो उनको क्यों ना पास किया जाए? पास कर सकती है बोर्ड। बोर्ड के पास अथॉरिटी है, बोर्ड के पास इतनी समझ है कि 1-2 मार्क से कुछ नहीं होता है। नथिंग। बच्चा अगर पास के आसपास है तो उसको पास किया जाए, खींचा जाए। तो ये बोर्ड करने की कोशिश कर रहा और ये डेवलपमेंट इंप्लीमेंट होते भी नजर आ रहा। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट जो इस क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, जो इस क्राइटेरिया में आ पाएंगे। अच्छी बात है कि स्टूडेंट के फेवर में जा रहा है, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पास होकर निकलेगा। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, हम इसे एक अच्छा कदम मानते हैं। तो ऐसी डेवलपमेंट की खबरें हम लोग लेके आते हैं आपके लिए, और आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। जो लोग समझते हैं कि सिर्फ हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, नहीं, बहुत सारी बात करते हैं। आपके हित में क्या हो रहा है, आपकी प्रॉफिटेबल कौन सी बातें आने वाली हैं, फ्यूचर में क्या आपके साथ बेहतर हो सकता है, वो सारी बात करते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें से निकाले जाएंगे। पास होने की कैटेगरी पर जो भी खड़े होंगे उन्हें पास किया जाएगा। तो 10th क्लास के स्टूडेंट भी इसमें बेनिफिशियरी होंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट भी इसके बेनिफिशियरी होंगे। अब बोर्ड इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी ठीक से कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात रिजल्ट को लेकर के क्या है, बोर्ड कोशिश कर रहा है थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे दे। जल्दी का मतलब अभी तो बहुत ज्यादा बोलना बहुत मुश्किल है। बोर्ड कोशिश कर रहा है कि हर दिन को ठीक से यूटिलाइज किया जाए, जल्दी से इवेलुएट कर दिया जाए और जल्दी से रिजल्ट दे दिया जाए। बोर्ड का मनसा जनवरी में रिजल्ट देने को है। जनवरी 15 से लेकर के ऑनवर्ड, 15 ऑनवर्ड दे पाएगी बोर्ड, ऐसा सोच रहा है बोर्ड। अगर 2-4 दिन पहले हो जाए सरप्राइजली तो हो भी सकता है, क्योंकि बोर्ड कोशिश कर रहा है। तो कोशिश करने में कुछ जाता नहीं, कोशिश से अगर कुछ अच्छा हो जाता है, स्टूडेंट को थोड़े पहले रिजल्ट मिल जाते हैं, तो क्या बुराई है। इसी कोशिश में बोर्ड लगा हुआ। फिलहाल अभी तो काम बहुत सारा पेंडिंग है, काम होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं अभी भी उसी पर बुलिश हूं। 15 जनवरी ऑनवर्ड रिजल्ट मिलेगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं। तो 3rd वीक अब जनवरी में रिजल्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। 2nd वीक की भी पॉसिबिलिटी कम हो गई है, 3rd वीक में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डिले हो बट मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो जाए तो हमारे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये समझ के चलता हूं। तो ये बड़ी सी खुशखबरी जो कि अंदर खाने मीटिंग से निकल के आई है, अंदर की रिसोर्सेज से निकल के आई है और आप तक ये छन के पहुंच रही है। तो इसके लिए एक बात तो बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब जो नहीं किए सब्सक्राइब करो, और एटलीस्ट दूसरे लोगों को ये वीडियो को शेयर किया करो, ताकि दूसरे स्टूडेंट जिनको नंबर चाहिए, जिनको हेल्प चाहिए हम लोगों से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उन तक ये पहुंचे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग फाइनेंशियल कैपेबल है बट वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब तक किसी तरीके से सपोर्ट उनको नहीं मिला, तो वो हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं। देखो, एडमिशन का प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस है, तो उनमें क्या होता है, फाइनेंस तो लगता है, ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है, काफी टाइम भी लगता है, ब्रेन भी यूज होता है। तो आज के जमाने में ये सब कैसे पॉसिबल होगा? विदाउट फाइनेंस पॉसिबल नहीं है। बट जो भी मार्जिनल फाइनेंस लेकर के अगर करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, हमारी वहां क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन मोड में क्लास चल रही है, आपके लिए हेल्प हो रहा है स्टूडेंट को। 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, एडमिशन में प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, एडमिशन हम लोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे। एग्जामिनेशन में टीएमए के सपोर्ट चाहिए, वो हम लोग आपकी मदद करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या फाइल्स बननी चाहिए, एग्जामिनेशन में कैसे उसमें सपोर्ट मिल सकता है, वो सारी बातें हम लोग करते हैं। कि आप प्रैक्टिकल में ये फाइल बना के जाओ, ये वाइवा के लिए तैयार करके जाओ, ये क्वेश्चंस रेडी करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको 100% उसका फायदा मिलेगा। स्टडी मटेरियल अगर स्पेसिफिक हो और हमारी टीम आपके साथ काम कर रही हो, तो फेल होने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए हम लोग गारंटेड पास की बात करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मोड में क्लास होती है, 100% रिजल्ट है अब तक का। इवनिंग में पूरी फैकल्टी बैठती है, इवनिंग में पूरी टीम बैठती है, बैठ के बच्चे के साथ बात करती है, उनको पढ़ाती है, साइकोलॉजिकल उसको बूस्ट करती है, थोड़ा उनको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं हम लोग।
कि लिखने का तरीका क्या होगा, एग्जामिनेशन में बैठने का तरीका क्या होगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा। आपको चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट लें तो पास हो जाएं। कल को आपको डी फार्मा करना है, कल आपको बी फार्मा करना है, कल आपको नीट में जाना है, कल आपको जेई में जाना है, तो एनआईएस एक बेहतर ऑप्शन है। एनआईएस एक बेहतर ऑप्शन है। एनआईएस आपको सपोर्ट करेगा, एनआईएस आपको हेल्प करेगा, 100% सपोर्ट में आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको समझ के आपको चलना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना ही पड़ेगा। पहली बात, रिजल्ट पर बात हो जाए। रिजल्ट कब तक आएगी? रिजल्ट 15 जनवरी ऑनवर्ड, उसके बाद ही आएगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है जो मैं अभी देख पा रहा हूं। हाँ, अच्छी खबरें हैं, बट रिजल्ट में बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं नजर आ रही है क्योंकि काम बहुत पेंडिंग है। तो पहले रिजल्ट को बनने दो। रिजल्ट बनने की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई, अभी इवोल्यूशन में ही बोर्ड चल रहा है। तो ये पूरा मंथ इवोल्यूशन में लगेगा और मैं ये जान समझ पा रहा हूं 4-5 तारीख 5, 5, 6, 7 तक, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी इवोल्यूशन को बाइंड अप करने में लगेगा। तो दूसरी प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि सेकेंड वीक में रिजल्ट बनेगा, थर्ड वीक में जाके रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। ये क्लियर पिक्चर है जो अभी तक है। तो किसी कंफ्यूजन में मत रहे, कौन क्या बोलता है उस पर मत जाओ, अननेसेसरी इधर उधर मत दिमाग लगाओ। जितना हम लोग बोल रहे हैं परफेक्ट बोल रहे हैं, 100% ऑथेंटिक बोल रहे हैं, समझ के बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर क्या, इवोल्यूशन खत्म नहीं हुई, उसको अगली इंप्लीमेंट करने में, इसको खत्म करने में, इसको बाइंड अप करने में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पूरा लगेगा। देन रिजल्ट बनेगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में। तो जो फाइनल पब्लिश की बारी आएगी वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी में ही आ पाएगी। इसका मतलब 15 जनवरी ऑनवर्ड रिजल्ट पब्लिश के लिए तैयार होगा। तो 15 to 20 के बीच में ऑनलाइन रिजल्ट आने का पूरी उम्मीद है। उसके बाद अब इसमें स्पेसिफिक डेट कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? अभी कॉपी चेक हुई नहीं पूरी तरह से, इवोल्यूशन का काम खत्म हुआ नहीं, रिजल्ट बनने की प्रोसेस तक नहीं शुरू हुई, तो आपको डेट कौन देगा? कैसे देगा? क्या गारंटी है कि उस डेट तक पूरा हो जाएगा? नहीं, अभी डेट देना बहुत मुश्किल है। एक बार रिजल्ट बनने की प्रोसेस में आ जाने दो तो बोर्ड कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ अब मैं 2-3 दिन में फिनिश कर लूंगा। जब फिनिश कर लूंगा तो 1-2 दिन में डेट मिल सकती है उसके आगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी बोर्ड भी डेट नहीं दे सकता। बोर्ड को इतनी समझ है कि थर्ड वीक में जाकर रिजल्ट दे पाएंगे। हर दिन एक नया डेवलपमेंट होता है। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कल को बोर्ड और किसी वजह से डिले हो जाए तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बातें जो करनी थी आपको। रिजल्ट अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ये बात समझ में आ गया। बोर्ड इस पर लगातार कोशिश कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप हम लोगों से बात करो। एक ग्रेजुएशन में आपकी पढ़ाई छूट गई, पोस्ट ग्रेजुएशन छूट गई, बीटेक छूट गई, डिप्लोमा छूट गया, बात करो, हम लोग यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। ट्रांसफर आप क्रेडिट कितना मिलेगा, कौन से सेमेस्टर में एग्जाम देने को नौबत मिलेगी। हमारे साथ एक पूरी ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज एग्जाम देता है, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का ऑनलाइन मोड में देता है, बीसीए का, बीएससी का, एमएससी का भी स्टूडेंट है ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे रहा है। हम लोग आपकी मदद करेंगे, उसके साथ अलाइन करेंगे, उसके साथ एग्जामिनेशन दिलाएंगे और रिजल्ट को एक लेवल तक लेके जाएंगे जहां आपकी पूरी मदद हो सकेगी। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, आप हम लोगों से बात करो। एक व्हाट्सएप पर मैसेज दो, आप अपने डिटेल्स शेयर करो, हम लोग बात करेंगे। कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना सपोर्ट आपको मिल सकता है, ये सारी बातें आप हमसे कर सकते हो। आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो कॉल मिलाओ, हम लोग बात करेंगे आपसे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, एड्रेस करेंगे उससे और कुछ न कुछ बेहतर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।